हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 6 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। फेस्टिवल टाइम है और मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी हैप्पी दिवाली। मेरी विशेज़ आपके लिए। हर वो मोमेंट ब्यूटीफुल है जिस मोमेंट में हम दिल से मुस्कुराते हैं और वही पल त्योहार में बदल जाता है। तो सिर्फ दिवाली नहीं, हर मोमेंट स्पेशल है और हर मोमेंट को स्पेशल बनाइए खुद की वैल्यू करके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांगशी को देखते हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है। कभी वो अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देता है तो कभी अपना डिनर। वांगशी फ़ोन पर बात कर रहा होता है जब वो अपने घर से निकल रहा होता है। पीछे से उसकी मदर की आवाज़ आती है, वांगशी पहले ब्रेकफास्ट करो। लेकिन वांगशी अपने फ़ोन को दिखाता हुआ इशारा करता है कि उसके पास टाइम नहीं है और वो जल्दी से चला जाता है और उसकी मदर पीछे से उसे आवाज़ मारती रह जाती है। वांगशी की मदर बोलती हैं, चाहे हम कितने ही ज़्यादा बिज़ी रहें, हमें हमेशा खुद का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सुनता ही नहीं। अब वांगशी फिर से रात को लेट आता है और उसने अब तक डिनर नहीं किया था। उसकी मदर उससे डिनर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो फिर से यही कहता है, नो टाइम, मैं थक चुका हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर मुझे थोड़ा और वर्क करना है। लेकिन वांगशी की मदर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर डाइनिंग टेबल तक ले जाती हैं। खा रहे हो या कुछ और चाहते हो कि मैं साथ में करूँ? वांगशी बोलना चाहता है, पर मदर। वांगशी की मदर बोलती है, खाओ, अदरवाइज़ मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारा क्या करूँगी। वांगशी अपने रूम में चला जाता है। वांगशी की मदर सोचती है, ये ऐसे तो बाज नहीं आने का, ये ऐसे तो सुनने वाला है नहीं, तो मुझे ही कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं कि आज वांगशी घर से ही वर्क कर रहा है क्योंकि आज संडे है और उसने वेंचिंग की छुट्टी दी है, तो वो थोड़ा लेट जा सकता है और अभी वो यहीं से वर्क कर रहा है। इधर हम लोग विंग को देखते हैं। यानली विंग से बोलती है, आइंग, ध्यान से शिनचैन को ले आना। विंग बोलता है, डोंट वरी शीजे, मैं ले आऊँगा। पीछे से जियांगचेंग बोलता है, शीजे बिल्कुल भी विश्वास मत करो, ये पक्का भूल जाएगा। विंग बोलता है, ले कर आऊँगा मैं, बोला ना। जियांगचेंग बोलता है, वो तो देख लेंगे। विंग जियांगचेंग की तरफ मुँह बनाता है और घर से बाहर आ जाता है। वो अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बज जाता है। उसे वांगशी की मदर ने कॉल करा था। वांगशी की मदर विंग से पूछती है, क्या वो फ्री है? विंग पूछता है, क्यों, क्या हुआ आंटी, आपको कुछ काम है? वांगशी की मदर बोलती है, हाँ, अगर तुम फ्री हो तो वांगशी को अपने साथ कहीं पर ले जाओ घुमाने। वो आजकल काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा होगा अगर वो थोड़ा आराम करे और अपने माइंड को फ्रेश करे। विंग बोलता है, क्या सच में? वांगशी की मदर बोलती है, हाँ, और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। विंग सोचता है, अरे मुझे तो शिनचैन ब्रदर को लेने जाना था। उसके बाद वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और सोचता है, प्यारे कज़िन, समझ जाना, तुम्हारे ही कज़िन इन लोग के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज़ खुद आ जाना। और वो कार में बैठकर वांगशी के घर चला जाता है। विंग वांगशी के घर पहुंचता है। वांगशी की मदर विंग का वेलकम करती हैं। विंग के फेस पर वही उसकी एंजलिक स्माइल होती है। विंग पूछता है, वांगशी कहाँ है? वांगशी की मदर उसे बता देती है। जल्दी से विंग वांगशी के पास जाता है। वो देखता है कि वांगशी तो लैपटॉप पर वर्क कर रहा है। रूम में ऐसे विंग को एंट्री करते देख वांगशी उसकी तरफ एक क्वेश्चन लुक के साथ देखता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। विंग वांगशी की तरफ क्यूटली बोलता है, तुम मेरे साथ चलो शॉपिंग पर। वांगशी विंग की तरफ फिर से देखता है कि आखिर विंग कहना क्या चाह रहा है। विंग बोलता है, हेलो, समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे शॉपिंग पर जाना है और तुम मेरे साथ चलोगे। पीछे से वांगशी की मदर भी आती हैं। तुम जा रहे हो विंग के साथ और अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश भी कर लेना, ठीक है? वांगशी अपनी मदर की तरफ देखता है और बोलता है, काम।
वांगची की मदर बोलती हैं, हाँ पता है, तुम्हारे पास काम है, तुम बेरोज़गार नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचो। वांगशी अपनी मदर की तरफ घूर कर देखता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, तुम जा रहे हो, तुम्हारी आज की 2 मीटिंग्स मैं हैंडल कर लूँगी और बाकी के काम को तुम थोड़ा डिले कर सकते हो। वांगजी सोचता है, अब मैं क्या ही कहूँ। विंग वांगजी की मदर से उनके कान में बोलता है, आंटी क्या ये स्माइल नहीं करता। वांगजी की मदर बोलती हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये कब स्माइल करेगा। वांगजी की मदर बोलती हैं, मशीन। विंग बोलता है, आइस प्रिंस। और दोनों हंसने लग जाते हैं। यहाँ वांगशी इन्हें कन्फ्यूज़न के साथ देखता है कि आखिर दोनों के बीच चल क्या रहा है। अब वांगशी और विंग कार में बैठकर जाने लगते हैं। वांगशी बोलता है, जग है। विंग बोलता है, और इसके आगे कुछ है या इतना से तुम्हारा एक वर्ड में सेंटेंस कंप्लीट। वांगशी विंग की तरफ देखता है और विंग वांगशी की ऐसी आंखों को देखकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और जल्दी से बोलता है, हम लोग मॉल जाएंगे शॉपिंग करने। वांगशी कार को उसी डायरेक्शन में ले जाने लगता है और विंग सोचता है, सीरियसली पहले तो खुद थोड़ा प्यार से भी नहीं बोल सकते और उसके बाद बोलना भी ऐसे, और फिर खुद ही मुझ जैसे प्यारे बच्चे को घूर कर देख लो। वांगशी और विंग दोनों मॉल पहुंच जाते हैं। वांगशी कार से बच्चों की तरह उछलता कूदता हुआ निकलता है। वांगशी विंग को देखता है, उसकी स्माइल को देखता है। उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जल्दी से ही वो अपने फेस को वैसे ही कर लेता है, इससे पहले कि कोई उसकी स्माइल को नोटिस कर पाता था। विंग वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी विंग से बोलता है, क्या खरीदना है तुम्हें? विंग बोलता है, कुछ भी नहीं, किसने कहा कि मुझे कुछ खरीदना है? वांगशी बोलता है, क्या तुमने तो शॉपिंग के लिए कहा था। विंग बोलता है, हाँ तो खरीदना नहीं है। वांगशी विंग को कन्फ्यूज़न के साथ देखता है। विंग बोलता है बड़ी सी स्माइल के साथ, विंग तो शॉपिंग करनी है। यह सुनते ही तो वांगशी को एकदम झटका लगता है। उसका मुंह एकदम से खुला का खुला रह जाता है और वो तेज़ी से चिल्लाता है, क्या? विंग बोलता है, बस करो, मेरे कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? कहा तो पूरे रास्ते मुंह पर टेप लगी रही है ना, और अब बोले तो ऐसा है, मेरे प्यारे कान। वांगशी विंग की तरफ देखता है, विंग द शॉपिंग, तुम्हें पता है ना मैं अपना कितना अर्जेंट वर्क कर रहा था। विंग बोलता है, जी हाँ, रही बात तुम्हारे वर्क की तो तुम्हारी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी आंटी ले रही हैं, और दूसरी बात, अगर मुझे कुछ खरीदना नहीं है तो क्या मैं ज़बरदस्ती चीज़ें खरीदूँ? वांगशी बोलता है, कौन आता है ऐसे? विंग बोलता है, मैं आया हूँ और आता हूँ, तो अब मेरे साथ चलो विंडो शॉपिंग के लिए। विंग वांगशी का हाथ पकड़ता है और इसे मॉल के अंदर तक ले जाता है। विंग का वही वाला रूप आ जाता है, बच्चे वाला, उछलना और कूदना, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन वे में। तभी विंग को कॉल आती है और वो किसी और की नहीं, शिनचैन की होती है। कॉल पर शाओ शिनचैन पूछ रहा था, विंग अब तक क्यों नहीं आए मुझे लेने? विंग वांगशी की तरफ देखता है और सोचता है, ओह मैं तो मैसेज करने वाला था कि खुद ही आ जाना, मैं भूल गया। विंग बोलता है, वो मैं। उधर से शाओ शिनचैन बोलता है, वो तुम क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मुझे लेने आना था? विंग वांगशी से थोड़ा दूर होकर फ़ोन पर बातें करने लगता है। इधर वांगजी सोचता है, ऐसे किसका फ़ोन आ गया? विंग शाओ शिनचैन से कहता है, सॉरी कज़न, तुम्हारे कज़न इन लोग के चक्कर में मैं नहीं आ पाया। शाओ शिनचैन उधर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड बना लिया? विंग बोलता है, कहाँ बना, इम्प्रेस करने में लग रहा हूँ। शाओ शिनचैन बोलता है, क्या, कौन है वो? और उसने तुम्हें पसंद नहीं करा, उससे मैं बात करूँ? विंग बोलता है, सारी चीज़ें फ़ोन पे ही करनी है क्या? शाओ शिनचैन बोलता है, ओके तो मैं खुद आ जाता हूँ टैक्सी लेकर, मुझे एड्रेस सेंड करो, कहाँ पर हो तुम? विंग बोलता है, ओके बाय, लव यू। और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है।
वो शिनचैन को मैसेज कर देता है और मैसेज करते करते वो वांगची के पास आता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है। वांगची की आईब्रोज थोड़ी ऊपर हो जाती हैं, ये सोचते हुए आखिर फ़ोन किसका था और इतना खुश क्यों है विंग। उसे डिस्कम्फर्ट तो होता है लेकिन वो शो नहीं करता। विंग बोलता है चलो हमें उधर भी जाना है। वांगची विंग की तरफ देखते हुए बोलता है चाइल्डिश। विंग बोलता है या ओल्ड मैन, अब चलो। विंग वांगची को चारों तरफ घुमाता है, ऊपर नीचे सारे फ्लोर्स पर, लेकिन कुछ खरीदता नहीं है। वांगची बोलता है बस। तभी वांगची को शुयांग का कॉल आता है। शुयांग बोलता है वांगची ब्रदर आप कहाँ हैं? शिनचैन ब्रदर ने मुझे कहा था कि उन्हें कुछ काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और मुझे वो आपके पास लेकर आने हैं, पर आप हो कहाँ? वांगची बता देता है कि वो कहाँ है। इस पर शुयांग हैरान हो जाते हैं, क्या आप वहाँ क्या कर रहे हो? वांगची बोलता है बस जल्दी लेकर आओ। शुयांग हाँ बोल देता है लेकिन सोच में पड़ जाता है, आखिर ब्रदर वहाँ पे कर क्या रहे हैं। उसके बाद विंग वांगची के साथ गेम पार्लर में जाता है। वांगची बोलता है तुम बच्चे नहीं हो। विंग बोलता है हाँ तो मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ, किसने कहा कि मेरी उम्र हो गई है। विंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़न करता है। उसकी स्माइल, उसकी आवाज़ें, वो सारी एंजेलिक होती हैं, जिसमें वांगची भी कहीं खो जाता है। लेकिन साथ में वांगची भी विंग के साथ खेलने लग जाता है। ये सच है कि वांगची को ये सारी चीज़ें अजीब लग रही थी, लेकिन इस चीज़ से वो मना नहीं कर सकता कि उसे विंग के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये चीज़ें उसे बिना लॉजिक के लग रही थी। तभी फिर से शुयांग का कॉल आता है वांगची को। आप कहाँ पर हो? मॉल में। वांगची बता देता है कि वो गेम पार्लर में है। अब तो शुयांग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, भाई साहब अब आप कर क्या रहे हो वहाँ? वांगची कॉल कट कर देता है और शुयांग वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही शुयांग उन दोनों के पास पहुँचता है, वो विंग को देखकर एक बड़ी वाली स्माइल करने लगता है, क्योंकि आखिर उसे अब रीज़न समझ आ गया था कि आखिर वांगची वहाँ पे कर क्या रहा है। शुयांग विंग से बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए, और वो भी वांगची ब्रदर के साथ, और मुझे क्यों नहीं बताया? विंग बोलता है आप थे नहीं घर पर। शुयांग बोलता है हाँ वो मैं शिनचैन ब्रदर के साथ था, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला, तो तुम घर पर आए थे? विंग बोलता है हाँ। इधर वांगची उन दोनों के बीच इंटरफेयर करते हुए शुयांग से बोलता है मैंने तुमसे कुछ कहा था। शुयांग वांगची को डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देता है। उसके बाद शुयांग विंग से बोलता है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ? वांगची बोलता है नो नीड, अब वापस जाओ। शुयांग बोलता है क्यों? एक्चुअली यहाँ पर वांगची नहीं चाहता था कि शुयांग विंग और उसके बीच में यहाँ पर आ जाए। वो इस टाइम को अकेले ही विंग के साथ स्पेंड करना चाहता था। शुयांग बोलता है पहले ज़रा चेक करना। वांगची उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और उसके बाद बोलता है इनकी रिपोर्ट्स वेंचिंग ने तैयार कर दी है, हाँ तो वो तुम्हें कल दे देगी। शुयांग बोलता है शिनचैन ब्रदर ने कहा है कि उन्हें आज ही चाहिए। विंग बोलता है तो फिर तुम नहीं रुकोगे? शुयांग बोलता है मैं वैसे भी नहीं रुकता, पर मुझे क्या पता था कि मेरे ऐसा बोलने से बर्फ़ में अंगारे लग जाएंगे। विंग बोलता है क्या? शुयांग बोलता है कुछ नहीं, और वांगची शुयांग को घूर कर देखता है। वांगची लैन शिनचैन को फ़ोन करता है ब्रदर क्या आपको वो रिपोर्ट्स अभी चाहिए? उधर से शिनचैन हाँ कर देता है। वांगची बोलता है ठीक है, फिर मुझे वो रिपोर्ट्स आज ही देखनी होंगी, अभी तक मैंने देखी नहीं है, और मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूंगा। वांगची कॉल कट करता है। विंग वांगची की तरफ पार्ट बनाते हुए देखता है अब तुम वापस वर्क पर जाओगे? वांगची विंग के इस क्यूट फेस को देखता है और उसकी नज़र सीधा विंग के लिप्स पर जाती है। वांगची बिना पल के झपकाए ही विंग को देखे जा रहा था, और इधर शुयांग वांगची को देख रहा था। फिर शुयांग बीच में इंटरफेयर करता है हेलो, और वांगची का ध्यान वहाँ से हटता है। वांगची दूसरी तरफ फेस करते हुए बोलता है नहीं, वेंचिंग यहाँ आ जाएगी। शुयांग बोलता है ओह, तो यानी मुझे तब तक यहाँ पर रहना होगा। विंग बोलता है ठीक है, तो इतना हम यहाँ पर कुछ खाने चलते हैं। शुयांग बोलता है ओके डन। लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? विंग कहता है शॉपिंग।
लेकिन विंडो शॉपिंग। ये सुनते ही शुयांग हैरानी से देखता है और उसके बाद वो और भी ज़्यादा हैरानी से वांगशी को देखता है। सीरियसली ब्रदर? उसका लुक वांगशी की तरफ वही वाला होता है। आर यू रियल? वो वांगशी से कहता है, ब्रदर आप तो कभी शॉपिंग के लिए भी नहीं आते, तो विंडो शॉपिंग के लिए कैसे आ गए? विंग बीच में बोलता है, मैं लाया वांगची को। शुयांग एक टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, ओह। और उसके बाद वांगची शुयांग को गुस्से में देखता है कि अपना मुंह बंद रखो ना। तभी विंग वांगची का हाथ पकड़ कर एक कैफ़े में ले जाता है। विंग बोलता है, कॉफ़ी पियेंगे? शुयांग बोलता है, अभी तो तुम्हें कुछ खाना था। विंग बोलता है, नहीं, अब मुझे कॉफ़ी पीनी है। माई कॉफ़ी डे। वांगची और विंग दोनों जाकर बैठ जाते हैं। वांगची को कुछ भी नहीं पीना होता और शुयांग ही अपने और विंग के लिए ऑर्डर कर देता है। जब उनके टेबल पर कॉफ़ी आती है तो ये देखते ही विंग का मुंह बन जाता है। ब्राउन कॉफ़ी? शुयांग बोलता है, मुझे लगा तुम्हें ब्राउन कॉफ़ी पीनी है। विंग बोलता है, नहीं, मुझे तो ब्लैक पीनी है। और विंग पार्क बनाने लगता है। शुयांग बोलता है, तो फिर इसका क्या? विंग बोलता है, ओके, मैं ट्राई करता हूँ। और वो एक सिप लेता है और मुंह बनाता है और उसके बाद वो दोबारा पीने की कोशिश करता है और कप को टेबल पर रखकर अपनी जीभ बाहर निकालते हुए मुंह बनाता है। शुयांग बोलता है, इतनी बुरी भी नहीं है। विंग बोलता है, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है और दूसरा दूध भी पसंद नहीं है। उसके बाद विंग वांगची की तरफ देखता है। उसके लिप्स के ऊपर कॉफ़ी लगी हुई थी। वांगची की नज़र उस कॉफ़ी की लेयर पर ही जाती है जो कि विंग के लिप्स के ऊपर थी। उसके बाद विंग पार्क बनाते हुए वांगची से बोलता है, वांगची तुम पी लो ना इस कॉफ़ी को। विंग बोलता है, प्लीज़। विंग पार्क बनाता है। वांगची अनकॉन्शियसली उस कप को उठाता है और कॉफ़ी को पीना स्टार्ट कर देता है। ये देखते ही तो शुयांग के मुंह से उसकी कॉफ़ी बाहर आ जाती है लगभग, क्योंकि वांगची जिस कॉफ़ी को पी रहा था वो विंग की झूठी थी और वांगची तो कभी किसी का झूठा नहीं खाता और ना ही पीता। और अगला एक्शन शुयांग के लिए और भी ज़्यादा हैरानी भरा था। वांगची वहाँ से टिश्यू लेकर खुद विंग के फेस को साफ़ करता है। इसे देखकर तो पहले विंग की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही वांगची को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया, वो एकदम से झटके के साथ उठता है जिससे कि वो कॉफ़ी उसके कोट पर गिर जाती है। विंग जल्दी से टिश्यू लेकर उस कॉफ़ी को साफ़ करने की कोशिश करता है जो कि वांगची के ऊपर गिरी थी। वांगची विंग को रोक देता है और अपना कोट ही उतार देता है। विंग बोलता है, शुक्र है ये तुम्हारी शर्ट तक नहीं गई, बस ऊपर ही ऊपर रह गई। वांगशी बोलता है, मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर है। विंग बोलता है, ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तभी डॉक्यूमेंट्स लेकर वेंचिंग भी मॉल के पास पहुंच जाती है। जब वेंचिंग अंदर आ रही होती है वो सोचती है, सीरियसली इससे अच्छा तो वांगची की शादी हो जाए, कम से कम वो औरों का संडे तो बर्बाद ना करे। मैं कितने आराम से सो रही थी इस टाइम तक, बाकी दिन क्या कम है जो आज भी मुझसे वर्क करा रहा है। उसके बाद सोचती है, आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई नई डील करने आए हैं? ये तो उसी का मॉल है। ये मॉल तो लेंस का ही है, हो सकता है कुछ चेकिंग करने आए हों। और उसके बाद वो वांगची को कॉल करती है कि आखिर वो कहाँ है। वांगची वेंचिंग को बता देता है। वेंचिंग वांगची के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर वो शुयांग के साथ विंग को देखकर भी हैरान हो जाती है। वेंचिंग विंग को पहचान लेती है, अरे तुम तो वही उस दिन वाले। विंग अपने सर को नीचे करते बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। वेंचिंग बोलते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसके बाद वांगची को देखने लगती है। विंग बोलता है, मैं वांगची के साथ विंडो शॉपिंग पर आया हूँ। यहाँ वेंचिंग वांगची को अलग ही लुक से देखती है। वो सोचती है, सीरियसली मेरा संडे बर्बाद करके खुद यहाँ पर विंडो शॉपिंग पर मज़े करने आए हो? और उसके बाद वो वांगची के सर पर अपना हाथ रख लेती है। वो उसके फोरहेड पर चेक कर रही होती है। वांगची उसके हाथ को अलग हटा देता है। वेंचिंग बोलते, क्या? मैं तो चेक कर रही थी,
कहीं तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा तो नहीं कर लिया। तभी शुयांग वैनचिंग से बोलता है, मे बी किसी आत्मा ने नहीं पर किसी ने दिल पर कर लिया हो कब्जा। वैनचिंग शुयांग की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है, ये बात हो सकती है। वांगशी बोलता है, वैनचिंग तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? और उसके बाद वो शुयांग को गुस्से में देखता है। दोनों चुपचाप बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। वैनचिंग वांगशी को रिपोर्ट्स देती है। वे लोग वहाँ पर दूसरे सोफे पर बैठ जाते हैं और वांगशी वहीं पर रिपोर्ट्स पढ़ने लगता है। वैनचिंग वहाँ पर पहले वांगशी को देखती है। वैनचिंग वहाँ पर विंग को देखकर एक स्माइल कर रही होती है। वो सोचती है, फाइनली अगर वांगशी को एक लवर मिलेगा, कम से कम मुझे तो संडे को चैन मिलेगा। लेकिन अगर फिर से ऐसा ही हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग को शाओ शिनचैन का फ़ोन आता है। शिनचैन बोलता है, ओके कॉल पर बने रहो, मैं पहुंच रहा हूं। जब विंग अपनी तरफ आते हुए शिनचैन को देखता है, वो उठकर शिनचैन के पास चला जाता है और जाकर उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर उन तीनों की नज़रें इन दोनों की तरफ होती है कि आखिर विंग किससे गले लगा रहा है। ये देखकर तो मानो वांगशी को अलग ही लेवल का गुस्सा आ रहा था। शिनचैन बोलता है, कज़न तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए। विंग बोलता है, मैं पहले से ही था। शिनचैन बोलता है, ओके चलो अब बताओ मेरे कज़न इन लोग कहाँ हैं जिनके चक्कर में तुम मुझे छोड़कर आ गए, बेवफा। विंग पार्क बनाता है। शिनचैन स्माइल करता है और उसके बाद विंग वांगशी की तरफ हाथ से इशारा करते हैं, वो रहा। लेकिन शिनचैन इशारे को वांगशी की तरफ ना समझकर शुयांग की तरफ समझ लेता है और वो जल्दी से शुयांग के पास जाता है। अपने सामने ऐसे एक पर्सन को देखकर जो कि बिल्कुल एक एंजलिक डोल जैसा लग रहा था, शुयांग तो बिल्कुल खामोश खड़ा रह जाता है। पहले शिनचैन भी शुयांग को देखता है, लेकिन उसके बाद वो शुयांग से बोलता है, हेलो मेरे ब्रदर में क्या कमी है, बताना ज़रा। माना कि वो बचकानी हरकतें करता है, ऐसा लगता है कि उसमें दिमाग कम है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ ठीक है, तुम हैंडसम हो, हैंडसम नहीं बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखो उसके पीछे भी बहुत सारी लड़कियां फिदा हैं। सोच लेना, वो तुम्हें भाव दे रहा है तो थोड़ा सा तो इम्प्रेस तुम भी हो जाओ। वो कितनी मेहनत कर रहा है ना तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मतलब क्या सोच रहा है, थोड़ी सी स्माइली एक्सप्रेशन कुछ तो दो, कैसे मुझे स्टैचू की तरह देख रहे हो। इसीलिए मेरे ब्रदर को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम्हें इम्प्रेस करने में। इधर विंग शिनचैन को देखता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो वांगची की जगह शुयांग से बोल रहा है और बोल भी क्या रहा है। विंग कुछ बोलने वाला होता है, शिनचैन बोलता है, तुम तो चुप ही रहो, मुझे मेरे कज़न इन लो से बात करने दो। देखो मिस्टर, मुझे तुम मेरे ब्रदर के लिए पसंद आ गए क्योंकि तुम्हारे फेस से तुम काफ़ी हैंडसम हो। लेकिन हाँ प्लीज़ ऐसे स्टैचू की तरह एक्सप्रेशनलेस होकर खड़े मत रहो कि मानो तुमने कोई भूत देख लिया हो। ठीक है तुम्हारे पीछे काफ़ी ज़्यादा लड़कियां होंगी, पर फिर भी यार विंग में भी तो कुछ बात है ना। वैनचिंग और वांगची भी शिनचैन को हैरानी से देख रहे थे। शुयांग जो कि ध्यान से शिनचैन को देख रहा था कि ये पर्सन कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है, पर साथ में वो इस चीज़ से हैरान हो रहा था कोई बताने का कष्ट करेगा क्या, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और विंग अपने सर में हाथ मारता है, ब्रदर तुमसे काम ख़राब करने के लिए नहीं कहा था और ज़्यादा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।